बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि हम अपने जो स्टॉक्स हैं जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स हैं, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, पावर सेक्टर है, और दूसरे इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स हैं डिफरेंट सेक्टर से, उनको डिस्कस करेंगे। और इस वीक के लिए कुछ स्टॉक्स जिनमें एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह लास्ट वीक में देखा गया अपर कैप लगे, रैलियाँ बनी, तो इस वीक में भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। एट द सेम टाइम एक नॉर्मल करेक्शन, वो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम और इट्स बेटर क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है जो अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो गई होती हैं। तो इसलिए एक बुलिश रैली में करेक्शन का होना बहुत अच्छा होता है और वो ऑलवेज़ एक आपको ज़बरदस्त जो है ना वो अपॉर्चुनिटी देता है। तो उस सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और उसमें सबसे पहले आ जाते हैं कि एस सी 100 इंडेक्स की जो फ्राइडे की क्लोजिंग आई थी 571 के साथ 94,763 के ऊपर जो सा है ना वो इंडेक्स ने क्लोज किया है, नया हाई। और आपको पता है कि अब जिस तरह इंडेक्स जा रहा है तो एवरीबॉडी एक्सपेक्टिंग कि कब ये 100 के को जो सा ना वो टच करेगा। और ये पॉसिबल है अगर किसी किस्म कि पॉलिटिकली जो सा ना कोई इशू या कोई चीज़ ऐसी अनस्टेबिलिटी नहीं आती या इंटरनेशनली कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप नहीं होता जो कि ओवरऑल इफेक्ट करे। तो जिस पेस के ऊपर चीज़ें जा रही हैं तो 100 के इज़ नॉट इम्पॉसिबल फिगर। और एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं कि 100 के को टच करेगा तो इसका मतलब है कि बहुत से स्टॉक्स जिन लेवल्स पे इस वक्त हैं वो यहाँ से आप अच्छी खासी एक हाई लेवल के ऊपर एक नई प्राइस रेंज में उनको देखेंगे। अब उसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा गेन दे चुके उनमें फर्दर ग्रोथ आएगी, प्लस वो स्टॉक्स जो काफ़ी अरसे से डल थे, बल्कि काफ़ी सालों से डल थे हम ये कह सकते हैं, वो मूव करना शुरू करेंगे तो वो अपनी कंट्रीब्यूशन जो है ना वो देंगे। और क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ी सपोर्ट ये मिल चुकी है पिछले चंद माह से, जो कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में आपके इंटरेस्ट रेट जो है वो जो 20 से ऊपर था वो कम होता होता 15 पे जो है ना वो आ चुका है। तो ये वो चीज़ है जो कि ग्रेजुअली उन स्टॉक्स को जो है ना वो बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। एक इमीडिएट इम्पैक्ट तो जब अनाउंसमेंट होती है मॉनेटरी पॉलिसी की वो है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा नहीं होता कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो जो स्टॉक सपोज अच्छी अर्निंग नहीं दे रहे थे, जिनकी इस वक्त ईपीएस अच्छी नहीं आ रही थी, प्रेशर में थी ड्यू टू एक्सपोजर, उनकी बुक्स ख़राब हुई थी, तो वो अगले ही दिन जो सा है या अगले ही महीने जो सा वो डबल हो जाएंगे या उनका सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जिस तरह ये कुछ स्टॉक जो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते थे बट हमने देखा कि जब ये इंटरेस्ट रेट इतना इंक्रीज़ हो गया तो वो टिप लेते हुए डाउन आते आते बिल्कुल बॉटम आउट हो गए और फिर उसके बाद डल ही रहे। जबकि मार्केट आपकी देखें कब से रैली स्टार्ट कर चुकी थी, इंटरेस्ट रेट काफ़ी देर बाद नीचे आना शुरू हुआ, तो वो स्टॉक डल ही रहे। तो वो इसी तरह ये स्टॉक्स अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ग्रो करेंगे। तो इसी चीज़ को हमने जो है ना वो इनकैश करना है। तो सबसे पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं जो आईटी सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसमें सबसे पहले आ जाते हैं सिस्टम की तरफ, जिसकी जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो 513 पे आई है। हाई उसका 518 पे था। 500 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 500 का स्टॉप लॉस हमने लगा के चलना है इसको। और इंशाल्लाह ताला अब आप देखें, एक टाइम था जब लास्ट ईयर भी ये मूव करता था तो 500 से ऊपर जाता था बट इतना अच्छा सस्टेन नहीं करता था। उसके बाद हमने देखा कि एक डल मोमेंट मेरा और 500 का एक फिगर हम वेट करते रहे पूरा साल के वो आएगा। हाँ, टारगेट था, बार बार यही मेंशन करते थे, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगा। लेकिन फिर इमीडिएटली हमने देखा कि लास्ट वीक में जो है उसमें एक ज़बरदस्त मोमेंट बनी। ये 2-3 हफ्ते अगर आप पीछे चले जाएं तो। और उसके बाद से हमने देखा कि अब वो 500 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो अच्छे स्टॉक में अच्छे लेवल पे एंटर होना, और या अगर उसका डिप आता है तो उसको एवरेज करना, जो कि मैं बार बार मेंशन करता हूँ, वो फ़ायदे में रहता है। और ये एक एग्जांपल आपके सामने, और इस तरह की किसी भी स्टॉक की आप एग्जांपल उठा के देख सकते हैं। हाँ, किसी में आपको 2 माह लग सकते हैं, 3 माह, किसी में 6 माह लग सकते हैं आपको, लेकिन अल्टीमेटली आपको रिकवरी भी मिल जाती है, आपको गेन भी मिल जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी, दूसरा स्टॉक है नेटसोल, जिसे थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग दी, 130 पे क्लोज की है। तो इसको अभी होल्ड करना है हमने और इंशाअल्लाह ताला पोटेंशियल है इसमें भी
ये आगे फर्दर ग्रो करेगा। एक्चुअल बाइंग प्राइस तो आपको पता है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो में 120 से नीचे जब ये जाता है 115 के आसपास, उससे नीचे तो वो एक अच्छी प्राइस बनती है। उसके बाद आपने देखा कि 150 तक गया और फिर वापस आया, तो उस लिहाज से देखा जाए तो अभी होल्ड करें। डिप आता है तो वहाँ पे कुछ आप बाइंग कर सकते हैं, अगर किसी ने इसको बाय नहीं किया हुआ तो और करना चाहता है तो एज ए फर्स्ट लॉट डिप पे बाय कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं जी एवियन के ऊपर। एवियन ने 55.6 की क्लोजिंग दी है। इसकी प्राइस रेंज 53 से नीचे बाइंग रेंज है, बिला झिझक, मिनिमम रिस्क के साथ। और यहाँ से आपको यह है कि थोड़ा प्रॉफिट मिले, 10% मिले, 20% मिले, 15% मिले, या इससे ज़्यादा से लास्ट टाइम इसने 70 तक को टच किया था। तो वो आपको ये श्योरिटी है कि रिस्क मिनिमम होगा, प्रॉफिट मिलेगा ज़रूर। आपको वेट करना पड़ सकता है थोड़े अरसे के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी जहाँ पे आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट ही मिलेगा, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ होल्ड करेंगे तो वो लेवल्स हैं हमेशा जहाँ से आपको इमिडिएटली प्रॉफिट मिलता है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो 55 की प्राइस भी बुरी नहीं है, बट डेफिनेटली उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं कि यहाँ से ऊपर मूव करेगा तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, अगर यहाँ से वो 52 53 तक आएगा, 51 तक आएगा, तो फिर यहाँ तो आपको वेट करना पड़ेगा। या फिर सेकंड स्ट्रेटजी वही कि आप वहाँ पे एवरेज करें और दोबारा से जब ये 56 57 पे आए तो उस क्वांटिटी को सेल आउट करें जो कि 51 52 पे ली है, और जो आपने 55 पे ली थी उसको होल्ड करें। उसके बाद आ जाते हैं जी सिमेट्री की तरफ। तो सिमेट्री का मैं आपको ऑलरेडी बार बार बता चुका हूँ और आप देख लें, अल्लाह का शुक्र है उसी रेंज में वो मूव कर रहा है। आप 9 से 11 की एक रेंज सेट कर लें और उसमें आप देख लें 9 to 9.5 एक बाइंग रेंज है, और इसी तरह 10.5 to 11 एक सेलिंग रेंज है। इसके अंदर आप प्ले करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। अब वो आपको मैंने एक रेंज बता दिया है कि बाइंग रेंज क्या है, सेलिंग रेंज क्या है। अब उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जितना प्रिसाइजली उसको जो सा वो ट्रेड करेंगे उतना ही बेहतर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसके बाद टीआरजी को रिसेंटली हमने जो सा ना वो डिस्कस करना स्टार्ट किया आफ्टर लॉन्ग टाइम। एक टाइम था जब हम इसको डिस्कस करते थे, तब अगर आपको याद हो तो ये 90 से लेके 120 की रेंज में मूव करता था, और मैं हमेशा ये कहता था कि जब ये 95 से नीचे है बाई करें, और जैसे ही 120 का वेट नहीं करना, जैसे ही 100 से ऊपर जाए तो फिर आपने स्टॉप लॉस के साथ जो सा उसको होल्ड करना है और वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी। 100 से ऊपर मैं कहता था कि ये अब सेलिंग लेवल स्टार्ट हो जाते हैं, और 90 के आसपास जो से उसकी बाइंग रेंज है। और उसके बाद जब फिर ये नीचे गया तो इसको हम डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि उसमें कुछ इश्यूज है इसके रिजल्ट्स, और ये वो आपको पता है कि ये वो स्टॉक है जो कि बिल्कुल टर्न अराउंड सिचुएशन कर देता है। एक क्वार्टर में बड़े बुरे रिजल्ट आएंगे तो आप बिल्कुल इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। तो इसलिए इसमें मूवमेंट बड़ी एग्रेसिव बनती थी, और अभी दोबारा हमने काफ़ी अर्से के बाद देखा कि इसके रिजल्ट भी बेहतर आए। प्राइस बहुत ज़बरदस्त थी, 50 के आसपास बेहतरीन प्राइस थी, और वहाँ से अब तक देखें कि अच्छा खासा गेन जो सा वो आज का तकरीबन 10 रुपये का गेन तो आ चुका है। तो इसमें अब स्ट्रेटजी क्या है जी, 55 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है जी, जिन लोगों ने 51 52 पे बाय किया हुआ है, और जिसने अगर किसी ने 56 57 पे बाय किया हुआ तो अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा ले। अभी जो क्लोजिंग आई है 62.74 है, और आगे उम्मीद है कि थोड़ा सा डिप लेके ये फिर आगे फर्दर भी ग्रो करता जाएगा ग्रेजुअली। सो होल्ड करें अभी, इंशाल्लाह इसमें जो सा फर्दर ग्रोथ हमें मिल सकती है, बट अगेन स्टॉप लॉस इसलिए लगा ले ताकि आप लॉस में ना जाएं। तो आईटी सेक्टर में तो ये स्टॉक्स हैं जिनको हम थोड़ा सा देख रहे होते हैं, और उनमें क्या स्ट्रेटजी हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद ऑयल एंड गैस में आ जाएं तो पीएसओ अब बाइंग रेंज में नहीं है, दो के पोटेंशियल है, वो इससे बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो जो हमने 225 पे स्टॉप लॉस रखा था, उसको आप इस वक्त जो है वो इसी तरह 235 पे ले आएँ, और इसी तरह अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें। इसके बाद ओजीडीसी है जी, ओजीडीसी का स्टॉप लॉस 185 पे रखें आप, और अगर ये 200 पे जाता है तो उसी स्टॉप लॉस को आपने 190 पे ले आना है। सो वही स्टॉक जो 130 पे हम डिस्कस करते थे कि बाय करें, और टारगेट हमारा ये था इनिशियली कि 150 से ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। तो आप देखें कि इसकी कितनी ज़बरदस्त मूवमेंट बनी है। सो अगेन वही बात कि थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि काफ़ी अर्सा काफ़ी महीने जो सा ये बिटवीन 130 टू 140 मूव करता रहा। चंद पॉइंट्स ऊपर नीचे कर लें आप, और उसके बाद फिर एकदम रैली बनी है।
ये जो रिसेंट रैली है जिसमें सिस्टम ने भी परफॉर्म किया, जिसमें पीएसओ ने ज़बरदस्त रैली बनाई, जिसमें अटक रिफाइनरी ने ज़बरदस्त रैली बनाई, जिसमें ओजीडीसी पीपीएल ने रैलियाँ बनाई, तो ये पिछले ही वही एक जौन सा वो ड्यूरेशन है, वही वीक्स हैं जिनमें ये तमाम स्टॉक्स ने ज़बरदस्त रैली बनाई। उससे पहले ये अपनी एक मखसूस प्राइस रेंज में मूव कर रहे थे। इसी तरह जी छोटे स्टॉक में पीआरएल है। इसका भी आप सबको अब याद होगा कि 24 से नीचे आए तो बाइंग है, 28 से ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग लेवल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये यही सिनेरियो में आप प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो अभी जो उसकी क्लोजिंग आई है 26.2 है, और यहाँ से अगर वो 27 से ऊपर जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर कैप नहीं होता तो, अगर कैप होता है तो स्टॉप लॉस के साथ आपने होल्ड करना है। 26 का स्टॉप लॉस उस वक्त लगा लीजिएगा। अभी के लिए, कल के लिए इसकी मूवमेंट देखें। अगर 26 से नीचे आता है तो होल्ड करें, क्योंकि वो स्टॉप लॉस अब भी एकदम जाते हैं, आप 26 का लगाएंगे तो वो हिट हो सकता है। सो वेट करें। अगर ये 27 से ऊपर जाता है तो फिर 26 का आपने स्टॉप लॉस लगा लेना। उसके बाद आ जाएं जी पावर सेक्टर में। हम हपको को जो सा है वो देख रहे हैं। तो हपको जो सा है उसने 110 के ऊपर जो सा है वो लो लगाया था। 112 की उसकी क्लोजिंग आई है। 113 बल्कि 114 कह लें उसका उसने हाई लगाया था। तो ग्रेजुअली आप देखें कि ये स्लोली स्लोली मूव करता हुआ इस वक्त ये अब इसने 110 से ऊपर क्लोजिंग दे दी है। और ये अगर इसी तरह थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड जारी रखता है तो करीब आप इसको 120 130 की रेंज में देखेंगे। और एक आधा कैप लग गया तो आपको पता 10% का कैप है, तो वो बड़ी अच्छी प्राइस रेंज में आप इसको देखेंगे, क्योंकि अब न्यूज़ जो सी हैं वो सारी पॉजिटिव ही आएंगी इसके बारे में इंशाल्लाह। इसी तरह कोलगेट को हमने टारगेट किया हुआ है इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए। और माशाल्लाह वो इस वक्त 1370 पे ट्रेड कर रहा है जी। और आई थिंक अनकरीब 1400 भी क्रॉस करेगा इंशाल्लाह। आपको याद होगा जब इसका टारगेट मैं कहता था कि 1400 1500 का टारगेट हम इनिशियली लेके चलेंगे। और वो भी मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल पीक होगी, बट ये टारगेट एक हमने सेट किया था। और उस वक्त ये ट्रेड करता था बिटवीन 1180 टू 1200। तो मेरा नहीं ख्याल उस वक्त ये एक कॉन्फिडेंस आता था कि यार ये शायद 1500 तक भी जा सकता है, 400 तक भी, क्योंकि मैक्सिमम ये एक जंप लगाता था और उसके बाद दोबारा से 1200 के नीचे आ जाता था। लेकिन इसने भी साबित किया कि अगर आप पेशेंस के साथ अच्छे स्टॉक को होल्ड करें, थोड़ा टाइम लग सकता है और वो ड्यूरेशन ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वो परफॉर्म करता है अगर आपकी प्रॉपर वर्किंग है और अगर वो फंडामेंटली उसमें कोई चेंज नहीं आई तो उसी तरह माशाल्लाह आपने देखा कि कोलगेट ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो इसका तो अब ये जी कि आप अपना 1330 पे स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें, और 1400 से ऊपर जाए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसमें अगर जिन दोस्तों ने एक अच्छी क्वांटिटी में बाय किया हुआ है, 1200 से नीचे बाय किया हुआ है, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। वो जैसे ही ये थोड़ा सा एक जंप लेता है तो आप कुछ क्वांटिटी की 25% क्वांटिटी की प्रॉफिट टेकिंग लगा सकते हैं। आप हाई साइड पे सेलिंग लगा के रखें, 1410 पे लगा दें, 145 पे, 1415 पे लगा के रखें। वो जैसे ही उसको टच करेगा, क्योंकि डे में एक जंप आ जाता है, तो वहाँ पे वो आपका एक 25% क्वांटिटी सेल हो जाएगी। तो एक एक पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग आप इसमें कर सकते हैं। उसी तरह मारी है जी। मारी ने भी लास्ट वीक में एक अच्छी ग्रोथ दी और 462 पे आ गया। ये भी कुछ अर्सा पहले आप देखें तो 400 टू 420, 411, 12, 410 से नीचे इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। बेहतरीन स्टॉक है, एक अच्छा बोनस दिया था एक्स हुआ। उसके बाद से एक रेंज बाउंड मूवमेंट चल रही है, बट इसमें भी अल्टीमेटली आने वाले महीनों में और आप देखेंगे एक आध साल में ये बहुत अच्छे लेवल्स पे दोबारा जा सकता है। सो इसको भी होल्ड करें। और अभी इसमें स्टॉप लॉस की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जिन दोस्तों ने भी बाय किया हुआ है उन्होंने इसको एक्स होने से पहले का बाय किया हुआ है, तो बोनस भी आ चुके हैं। उसके बाद प्राइस में अप्रिसिएशन भी आ रही है, तो इसको अभी आप होल्ड करें। इसके अलावा जी कुछ स्टॉक्स हमने जो नए डिस्कस किए थे उनमें गनी ग्रुप है, जिसमें GCIL है और GGL है। तो GCIL 15 पे है इस वक्त। तब डिस्कस करना स्टार्ट किया था तब ये 10-11 के पास था, बट इसने लीड किया इस दफ़ा। और GGL जो सा है वो आपका इस वक्त 12.18 के पास है, और ये उस वक्त 10 के पास है। ये भी बिल्कुल उसी रेंज में था, बल्कि थोड़ा सा पीछे था। GCIL इस दफ़ा लीड कर रहा है। तो ये दो स्टॉक्स में भी पोटेंशियल है कि इनको आप लेके जा सकते हैं।
उसके अलावा दो और स्टॉक जिनको ख़ास तौर पे जो FCL है, फास्ट केबल, इसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट किया होगा। अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड भी दिया इसने एक्स होने के बाद, अब फिर से उसी रेंज में है। इवन 22 से नीचे भी गया था और अभी फिर ये 23 का हाई लगाया है इसने फ्राइडे को, 22.72 पे क्लोजिंग दी है। इस वैल्यू पे भी आप इसको भी स्टिल बाय कर सकते हैं अगर कोई बाय करना चाहता है, बिकॉज दिस इज़ अ गुड रेट। 21, 22, इवन 23 ये एक अच्छे रेंज है जहाँ पे आप बाय करेंगे, क्योंकि इसका भी टारगेट इनिशियल 30+ और उसके बाद ये 40 तक भी इंशाल्लाह जाएगा। उसके बाद TBL का भी जो रेट है इस वक्त, पीछे एक कैप लगा और उसके बाद दोबारा से इसमें करेक्शन आई। टाइम लगेगा, मैंने पहले बताया था ट्रेड की सेलिंग चल रही है, जब तक वो सेलिंग एडजस्ट नहीं हो, कंप्लीट नहीं होगी, तब तक जो सा थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली इसमें भी रैली बनेगी। अच्छा जी, उसके साथ फिर FFL था, आपको याद होगा 9 से नीचे इसको हमेशा हम सजेस्ट करते थे कि बाय करें, और क्योंकि इसके EPS में कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट थी पिछले कुछ क्वार्टर से, और एक्सपेक्टेशन यही थी कि इसमें पोटेंशियल है आगे फर्दर इंप्रूवमेंट का। तो फ्राइडे को तो उसमें कैप लगा और इस वक्त ये 11.61 पे ट्रेड कर रहा है। छोटे स्टॉक्स में अगर देखें तो FFL में ये पोटेंशियल इसलिए था क्योंकि इसका ब्रांड हम सब जानते हैं, इसकी प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में हर जगह मिलेंगी, फौजी फूड्स की, लेकिन ड्यू टू नेगेटिव EPS ये काफ़ी डाउन साइड पे था। और उसके बाद अब इसमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आ रही है, पोटेंशियल है कि फर्दर इंप्रूव कर सकता है, बट इन लेवल्स पे अब बाइंग थोड़ी सी रिस्की हो सकती है। तो जिन दोस्तों के पास पहले से था वो 11 का स्टॉप लॉस लगा के इसको लेके चलें। यहाँ पे बाइंग थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो थोड़ा सा डिप का वेट कर लें तो वो बेहतर है। जिस तरह के हैस्कोल की एक न्यूज़ आई और हैस्कोल में आपने देखा कि एक अपर कैप लगा, लेकिन उसके बाद से फिर अभी थोड़ा सा वो अपने आप को करेक्ट कर रहा है, प्राइस एडजस्ट कर रहा है। तो कोई भी स्टॉक जिसमें अपर कैप लगे एक या दो, और आप बिल्कुल टॉप पे जाके अपर कैप के पास बाय कर लें अगले दिन या दूसरे दिन, तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें अगर किसी किस्म की करेक्शन आई या प्राइस एडजस्टमेंट भी आई, तो आप इस जेन से चलते हैं कि यार एक कैप लग गया, मैंने हाई पे बाय कर लिया क्योंकि कल ये ओपन होगा तो फिर शायद कैप पे होगा, तो मैं एक अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊँगा, पता चले कि वो नेगेटिव साइड पे आ गया, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन से अवॉइड करना जो है ना वो बेहतर है। जिस तरह के PIBTL में कैप लगा लेकिन उसके बाद उसमें करेक्शन आ गई। हाँ, जो रिकॉर्ड इक्वली न्यूज़ आई है, लॉन्ग टर्म में उसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बट डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म का मतलब फिर लॉन्ग टर्म है, तो उस लिहाज से ये ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह कोई भी स्टॉक हो, अभी जिस तरह वर्ल्ड कॉल में थोड़ी सी मूवमेंट बनती है, तो इस चीज़ पे हैरानगी होती है कि अगर कोई 1.7 पे जाके बाय कर लेता है दोबारा से वर्ल्ड कॉल जैसे स्टॉक को, जो कि महीनों बाद एक ऐसी एक मूवमेंट बनाता है, तो इन स्टॉक्स में ऐसा नहीं। जब तक कि कोई आपकी अच्छी EPS नहीं आ रही, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, आपका बिजनेस मॉडल चेंज नहीं हो गया, तब तक आप ऐसे स्टॉक में लो साइड पे तो बाय करें, और जैसे ही जंप आए तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, ना कि बाइंग करनी है। तो ये चीज़ें कुछ साथ साथ हम मज़ीद डिस्कस करते रहेंगे। कोशिश की कि डिटेल में वो स्टॉक्स जिनको हम साथ लेके चलते हैं उनको डिस्कस कर लें। हाँ, दो स्टॉक्स और आपको बताता हूँ जिनको हम डिस्कस करते होते थे, उसमें सेंचुरी पेपर है जी, और IBL हेल्थ केयर है। IBL हेल्थ केयर तो इस दफ़ा काफ़ी बेहतर तरीके से जो सा है वो परफॉर्म कर रहा है और 43.1 पे आ चुका है। आपको याद होगा जब फर्स्ट टाइम भी हमने इसको टारगेट किया था 32, 33 पे, तो 40 अबव पे प्रॉफिट टेकिंग लेवल रखा था, तो ये तो उस टारगेट को मीट कर गया है और अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 40 का स्टॉप लॉस लगा के इसको अब आपने होल्ड करना है। यहाँ पे बाइंग नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस अब आप 40 का लगा लें, ताकि जिन दोस्तों ने भी 33, 32, 34, 35 पे बाय किया हुआ था, काफ़ी अर्से से वेट कर रहे थे, और जब ये 30 से नीचे गया था तो वहाँ पे एडवाइस किया था कि आप एवरेज कर लें, और अगर एवरेज नहीं भी की तो भी आप प्रॉफिट में हैं, तो अपने प्रॉफिट को सिक्योर करें, 40 का स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी तरफ जो सेंचुरी पेपर है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई है, बट इस वक्त वो उस लेवल पे नहीं है। जो 30 क्रॉस किया था फिर थोड़ा सा करेक्ट किया है, अभी भी तकरीबन 30 के आसपास ही है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसमें भी स्ट्रेटजी ये रखी थी क्योंकि वो 26 तक गया था, तो वहाँ पर हमने ये सजेस्ट किया था कि 26 यहाँ से नीचे आप इसको एवरेज कर लें, और वो क्वांटिटी आपने 30+ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो किसी ने अगर उसको प्रॉपरली फॉलो किया, और हमें चांस भी मिला है पिछले वीक में 30 से ऊपर था ये,
तो उसकी कम से कम ये है कि एवरेज मज़ीद बेहतर होगी। अगर उसकी एवरेज 33 थी तो वो होपफुली 31 के आसपास आ गई होगी। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज में भी आप करें। अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये भी जो है आपको 40 प्लस की प्राइस दे देगा। तो बाकी चीज़ें हम कल की मार्केट क्लोजिंग में मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।